नमस्कार बच्चों, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 6 साइंस में अध्याय 4 पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में अपने देखा कि पदार्थ के समूह किस प्रकार बनते हैं, हल्की और भारी वस्तुओं को कैसे अलग अलग किया जा सकता है। आज इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे पदार्थों के गुण। तो पदार्थ हैं, उनके क्या क्या गुण हो सकते हैं, वो कैसे दिखाई देते हैं, वो इस वीडियो में अपने बताएंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोकता है। इस प्रकार खाना पकाने वाले पात्र के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, दिखावट। तो पदार्थ वो दिखने में कैसे होते हैं? पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। फिर आगे क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, तो ताज़ा कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। तो आपको इस प्रकार पदार्थों के अलग अलग समूह बनाने हैं। चमकीले वस्तुओं को अलग बनाना है, कठोर को अलग, और जो मलिन है मतलब जो चमकीली न हो उन्हें अलग रखना है। क्या आपने इन अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखी है? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं उन्हें करके देखिए। द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं। जैसे किसी वस्तु को काटा तो फिर उसे देखेंगे कि वह चमकदार है या चमकहीन है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है यानी चमक होती है, वे क्या कहलाते हैं? धातु। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, ये धातुओं के उदाहरण है। तो धातुओं में क्या विशेष चमक होती है? कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की विक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। फिर अगला है कठोरता।
तो पहला तो धातुओं का गुण क्या है कि धातुएं चमक होती हैं और अधातुएं जो धातु नहीं वो क्या चमकहीन होगी। दूसरा कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ है वो अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि कठोर वस्तुएं कौन सी, लोहा, तांबा, सोना, इसको दबाना कठिन होता है, लेकिन कुछ वस्तुओं को दबाना आसान होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सके वे क्या कहलाते हैं? कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वो क्या? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए रुई और स्पंज कोमल हैं, जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, यानी देखने में कैसे हो सकते हैं, जैसे धुती चमक हो सकती है, कठोर हो सकते हैं, खुरदरे हो सकते हैं अथवा चिकने हो सकते हैं। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? फिर इसके बाद में है विलय और अविलय। तो अपने दो गुण देखे, जिसमें एक था दिखाई कैसे देते, चमकीले और चमकीन। दूसरा गुण है कठोरता। तीसरा विलय और अविलय, कौन से पदार्थ विलय होते हैं और कौन से अविलय। क्रियाकलाप 4। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चीनी और दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। तो अलग अलग पदार्थों को मिलाकर देखना है। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए, मतलब ये पदार्थ मिलाने पर चम्मच से हिलाना है इनको। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। तो जो पदार्थ घुल जाते हैं वो कौन से? नमक है। ये जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, आपको बाद में नहीं दिखाई देता चम्मच से हिलाने पर। जैसे इसमें ये दिखाई दे रहे हैं कण और इसमें नहीं दिखाई दे रहे। चीनी है, ये भी जल में पूर्णतः घुल जाती है। बालू, ये नहीं घुलती। चाक का पाउडर, ये भी नहीं घुलेगा। लकड़ी का बुरादा, ये भी पानी में नहीं घुलता है। तो घुलने वाले कौन कौन से? नमक और चीनी है, ये जल में लुप्त हो जाते हैं। और बालू, चाक पाउडर, लकड़ी का बुरादा ये लुप्त नहीं होते हैं। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, जैसे अपने देखा कौन से? नमक और चीनी, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। हम यह कह सकते हैं कि वे पदार्थ जल में विलय हैं। तो विलय की परिभाषा क्या लिखेंगे अपने? जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वे विलय कहलाते हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। वे पदार्थ जल में क्या? अविलय होते हैं। तो जिन पदार्थों को नहीं घोला जा सकता वे क्या होते हैं? अविलय पदार्थ होते हैं। चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार और शरीर के अंदर जो कार्य होते हैं वो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जल की अपने शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका है।
क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? फिर आगे क्रियाकलाप 5। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। इस तरह से अलग अलग द्रवों के नमूने लेंगे और कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोडित कीजिए, मतलब इसे मिक्स करना है, हिलाना है। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर प्रेक्षण कीजिए। फिर आप क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या हुआ है। क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है? जैसे सिरका लिया, नींबू का रस लिया और तेल लिया, तेल भी अलग अलग, नारियल का, मिट्टी का, सरसों का। तो फिर इन्हें पानी में मिलाने पर क्या देखते हैं अपने, जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। तो इस सारणी में क्या, सिरका है, वो कहता है भली भांति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस, ये भी मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल ये मिश्रित नहीं होता क्योंकि ये ऊपर तैरने लग जाता है। नारियल का तेल भी मिश्रित नहीं होता, केरोसिन भी मिश्रित नहीं होता। तो जो मिश्रित हो जाते हैं वो सिरका और नींबू का रस है, और मिश्रित नहीं होने वाले में कौन से हैं, तेल। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करना चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन पदार्थों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। और पहली क्या कहती है कि यह जानने को उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। तो कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं है। अपने को पता है जल क्या है, H2O। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिली होती है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु और पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में अपने पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ा, तो आपने इसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने नया आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। वस्तुएं जल में तैरती हैं या डूबती हैं, कौन कौन सी वस्तुएं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।